स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझ लीजिए। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट किया जाता है, वैसे भी अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो उसको हम अप्रोप्रिएशन की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो उसमें भी अगर फर्म को लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, यानी इफ़ द फर्म इनकर नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, तो ऐसे में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाता टू द पार्टनर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अगर फर्म को प्रॉफिट होता है ड्यूरिंग द ईयर और वो प्रॉफिट जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाना है उससे बड़ा या उसके बराबर होता है, तो पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा जितना कैलकुलेट किया गया था उनकी कैपिटल्स पे एट द गिवन रेट। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर फर्म को प्रॉफिट तो होता है मगर वो प्रॉफिट टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम रहता है, तो ऐसे में उनको नेट प्रॉफिट जितना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और किस रेशियो में दिया जाएगा? उनके जो ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आया था कैलकुलेट करने के बाद उस रेशियो में दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था सपोज 20,000 और 10,000 था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, प्रॉफिट हुआ था केवल 15,000। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है 30,000 मगर फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो केवल जो है 15,000 है। तो हम इनको जो है क्या देंगे स्टूडेंट्स, कितना इंटरेस्ट देंगे? हम उनको इंटरेस्ट देंगे केवल 15,000 और किस रेशियो में देंगे? जो उनका ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके रेशियो में, यानी 2:1 के रेशियो में। तो यानी कि 2:1 के रेशियो में से बांटेंगे तो 10,000 का इंटरेस्ट ए को मिलेगा, 5,000 का इंटरेस्ट बी को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ज़रूर, मगर उतना ही देंगे जितना नेट प्रॉफिट अवेलेबल है, और ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में देंगे, ना कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो जो है वो 2:1 है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आगे सुनिए बात। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक अप्रोप्रिएशन ट्रीट किया जाता है तो लॉस होने पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाता, और अगर प्रॉफिट होता है फर्म को और वो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बड़ा या बराबर है तब तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और अगर नेट प्रॉफिट टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा जितना नेट प्रॉफिट अवेलेबल है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही दिया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स?